जय श्री कृष्ण दोस्तों। मुझे यकीन है कि आप अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जीना चाहते हो, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। कृष्णा के उदाहरणों से प्रेरित होकर हम जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग चुन सकते हैं। उनकी बातें हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धि सभी में होती है, लेकिन हमें उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होता है। यह भी सिखाते हैं कि चालाकी करना और ईमानदार रहना ये सभी संस्कारों पर निर्भर करता है। भगवत गीता में कृष्णा ने बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। वह यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि हमें अपनी क्षमताओं का सही ढंग से प्रबंधन करना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और सही कार्यवाही कर सकें। कृष्णा ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए उसे यह सिखाई कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कर्म फल का आसक्ति में न होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य सीधे हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। इसके माध्यम से वह हमें यह सिखाते हैं कि ईमानदारी से कर्म करना हमें सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। कृष्णा के उपदेशों में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है सात्विक बुद्धि और तामसिक बुद्धि का विवेचन करना। वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अच्छी और सकारात्मक बातों पर ध्यान देना चाहिए और बुरी और नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए। उनकी गीता में बताई गई अनेक दिव्य सीखें हमें यह बताती हैं कि हमें अपने जीवन को सजीव, सकारात्मक और सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। उनके उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आध्यात्मिक सुनिश्चितता प्राप्त कर सकते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन में दुख और सुख एक साथ होते हैं। जिन्होंने हमें कष्ट दिया है उन्हें भी कष्ट मिलेगा, और अगर हम भाग्यशाली रहें तो ईश्वर हमें उसका सामर्थ्य दिखाएंगे। यह उपदेश हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर मोड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी क्षणों में भगवान हमारे साथ हैं और हमें आत्मविश्वास रखना चाहिए। वे कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें सहानुभूति और उदारता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्यों में दिव्यता होती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि कष्ट और सुख हमारे जीवन का हिस्सा है और हमें इसे सहने का सामर्थ्य रखना चाहिए। जब हम किसी से कष्ट पाते हैं तो हमें उसे मित्र भी मानना चाहिए, क्योंकि वह हमें हमारे पापों का परिणाम दे रहा है और हमें उसे परिग्रह नहीं करना चाहिए। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, लेकिन हमें उनके प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और फल को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नियमित साधना और आत्मनिग्रह की आवश्यकता है। साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं और आत्मनिग्रह से हम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। कृष्ण भगवान का यह उपदेश हमें जीवन के मुख्य सिद्धांतों में से एक सीख देती है। उनका कहना है कि जब हमें कोई हमारी आत्मा को दुख पहुंचाता है तो हमें उसे बुरा मानकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इसका उदाहरण उन्होंने पेड़ों और उनके फलों के माध्यम से दिया है। भगवान श्री कृष्ण की बातों का सारांश ये है कि हमें दुख की परिस्थितियों का सामना करते समय उत्तरदाताओं को दोष देने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। वे इसे एक पेड़ और उसके मीठे फलों के माध्यम से समझाते हैं, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करना हमें मजबूत बनाता है। इस विचार को और समझने के लिए हमें पेड़ की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेड़ एक स्थिर और मजबूत निर्माण है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है। उसके शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, जिससे वह आकाश की ओर बढ़ सकता है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भी अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे जीवन की स्थितियां जैसी भी हों। फिर आता है पेड़ के मीठे फलों का मामूला मतलब। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जब हम खुद को मीठे और प्यारे बनाए रखते हैं तो हमें जीवन में अधिक सुख मिलता है। हमें दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि सभी को एक साथ मिठाई और आनंद का अनुभव हो सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की बातें हमें यह सिखाती हैं
कि जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना हमारी सोच को परिवर्तित कर सकता है। हमें दुख की स्थितियों का सामना करते समय उत्तरदाताओं को दोष देने की बजाय सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अधिक सजीव और परिपूर्ण जीवन जी सकें। दोस्तों, आपने यहां तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।